केशव शर्मा बात कर रहा हूँ, मानव अधिकार अपराध नियंत्रण संगठन से बात कर रहा था सर मैं। ये तो बेकार सा संगठन है, कोई मतलब नहीं है इसका। हाँ जी, हमने कहा इस संगठन का क्या मतलब है? इस संगठन का मतलब ये है कि समाज सेवा और मानव हित के लिए कार्य किए जाते हैं। अच्छा, क्या काम करते हैं? जी, कार्य हमारा है जैसे स्वास्थ्य शिविर कैंप लगाते हैं, यातायात सुरक्षा अभियान चलाते हैं। 2 साल से कोविड प्रोटोकॉल के तहत हम कार्य कर रहे हैं, पर्यावरण के लिए कार्य करते हैं। त्योहारों में आश्रम में झुग्गी झोपड़ी है, फल मिठाई कपड़े वो करते हैं। महिला जागरूकता एवं सशक्तिकरण अभियान चलाते हैं। कितने लोग हैं इसमें और कैसे काम करते हैं? सर हमारा 2017 से हमारा संगठन रनिंग है, नीति आयोग से रजिस्टर्ड है और 16 स्टेट में हमारा वर्क चल रहा है। उत्तराखंड है, पंजाब है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है। और काफी लोग जुड़ के कार्य करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर भी जुड़कर काम करते हैं और काफी अच्छा वर्क है। आप सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक। ओके, चलिए तो बहुत अच्छी बात है जी। आपका मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं आपको 3 दिन से कॉल कर रहा था, आपका कल कॉल आया था नाइट में 11 बजे समथिंग। जी, तो आपको क्या अच्छा लगा? सर मुझे ये अच्छा लगा कि आप भी एक समाज सेवा कर रहे हैं। रिटायर के बाद मुझे बहुत प्रसन्न हुआ और हमारी टीम का भी उत्साहवर्धन बढ़ा। मैंने भी पोस्टर शेयर करी थी हमारे ग्रुप में। देखो, शर्मा बोल रहे हैं या अमित, क्या बोल रहे हैं? केशव शर्मा सर। केशव शर्मा, ओके जी ओके। तो केशव शर्मा जी, ये बात समझना पड़ेगी अपन को कि फाइनल इम्पैक्ट हम क्या क्रिएट कर पा रहे हैं। बराबर। देखो, हम सब लोग, ढेर सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ढेर सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। बराबर। मिस्टर केशव, यू विल बी सरप्राइज कि 8 नेशनल पार्टी हैं, 54 राज्य स्तरीय पार्टी हैं और 2797 जो है अनरिकॉग्नाइज रजिस्टर्ड पार्टी। बराबर। और ये आंकड़ा पुराना है, अब शायद और बढ़ गया होगा। बिल्कुल सर। अब एनजीओ में जाएं तो वो संख्या हजारों में होगी, लाखों में हो जाती है सर। हाँ। तो मेरा ये कहना है कि अल्टीमेटली हम छोटा काम करके, मतलब अपनी नजर में छोटा नहीं होगा वो, हर कोई अपनी पूरी एनर्जी से करता है, उसमें से 10 से लगता है, पैसे भी खर्च करता है, एनर्जी भी लगाता है। मैं उस एंगल से उसे छोटा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, मैं छोटा उसके इम्पैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। इज इट मेकिंग इम्पैक्ट ऑन द ग्राउंड एंड टू व्हाट एक्सटेंट? क्योंकि जो ग्राउंड पे हो रहा है वो हम अपने राजनीतिक हित को साधने के लिए सब नियम कानून सब जो है लपेट ले रहे हैं। हम लोगों को कैसे वोट कबाड़े, ये हमारी प्राथमिकता बन गई है। आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं सर? बिल्कुल। आज जैसे जो हमारा संविधान करते हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी में ही जाता है आखिरी में। और हम सर, हमारा जो संगठन है वो कोई पार्टी रन नहीं करते हैं ना। नहीं, उसको एकदम से मत देखो। देखो, उसको हमने पार्टी का तो जस्ट एक आंकड़ा देने के लिए कहा था। जी बिल्कुल। हमारा कहना है कि सभी संगठन, सभी पार्टियां, सभी लोग, 137 करोड़ लोग हम लोगों को एक बैनर के नीचे आना चाहिए और उसका नाम हमने ऊर्जा केंद्र देने की कोशिश की है। देखिए, हम और आप सब में एक ऊर्जा विराजित है। बराबर। हम लोग उसको अलग अलग तरीके से कहते हैं। कोई आत्मा और परात्मा कहता है, कोई कहता है अहम ब्रह्मास्मि। यदि हम आजकल मशीनें आने लगी हैं कि हम अपने आभा मंडल को भी नाप सकते हैं। आभा मंडल हमारी एनर्जी का जो एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, जो कई लोगों का तो कई किलोमीटर दूर तक जाता है। जो सिद्ध पुरुष होते हैं उनका जो है 20-20, 25-25 किलोमीटर तक उनका आभा मंडल जाता है। इसका मतलब है कि जहां वो बैठेंगे, जितना उनका आभा मंडल है, उस एरिया में उनकी उपस्थिति का एक सकारात्मक लाभ मिलेगा। बिल्कुल। तो हमारा कहना है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे समाज सेवा कर रहे हों, चाहे व्यवसाय कर रहे हों, चाहे वकालत कर रहे हों, चाहे जो है इंडस्ट्रियलिस्ट हों या दुकानदार हों, व्यवसायी हों या शासकीय और अशासकीय सेवा करने वाले हों,
जी जी। आपको बात, तो हम सभी को एक बैनर के नीचे आना चाहिए कि हमारा देश किधर जा रहा है। बराबर बराबर। जैसे आपको फंडामेंटल राइट मिला कि सभी जातियां और सभी जो है वो धर्म, they will be equal before the law, they will get equal protection, they will get everything equal, there will be no discrimination of any kind, किसी तरीके का भेदभाव नहीं होगा, राइट? बराबर नहीं होगा। आपने ये भी जैसे आर्टिकल 25 में कहा कि आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं अपनी फेथ और कॉन्शियंस की तरफ, राइट? राइट। उसी धर्म में जो है हम जिहाद कैसे कर सकते हैं? हम ये कैसे कह सकते हैं कि हम दूसरे को मार देंगे? इसका मतलब है कि हमें सभी धर्मों को, और वो धर्म की राइट आपको तभी मिलता है जब वो हमारी मानव अधिकार, हेल्थ और संवैधानिक व्यवस्थाओं के अधीन हो। अदरवाइज आपको फंडामेंटल राइट इज नॉट एब्सोल्यूट, वो राइट इनके अधीन है। तो कायदे से हमें चाहिए कि जो चीज इनकंसिस्टेंट है उसको हम नल एंड वाइड घोषित करें। जैसे अज्यूम करिए पहले हिंदू उसमें कितनी बहुत सारी कुप्रथाएं थी, बाल विवाह की कुप्रथा थी, राइट? दहेज की कुप्रथा, दहेज की कुप्रथा है, आपका जो है सती की कुप्रथा थे, ठीक है ना? बिल्कुल 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 सर। संपत्ति के वितरण में भी कुप्रथाएं थी, ठीक है ना? तो धीरे से सबके सीरियस ऑफेंसेस बनाए गए और उन सब चीजों में कमी आई और कुछ चीज तो खत्म हो गई, ठीक है ना? ठीक है, बिल्कुल सही बात है। हुई कि नहीं हुई? तो हमें उस तरीके के नियम कानून बनाना चाहिए। देखिए हिंदू जो है, देखिए दो देश बने, एक में मुसलमान चले गए, दूसरे में हिंदुओं को रहना चाहिए था, राइट? अब इसमें कोई बुराई नहीं है कि हमने कहा कि ठीक है मुसलमान भाई जो यहाँ रहना चाहते हैं वो रह जाएं, लेकिन मुसलमान भाई जो यहाँ रहे वो जिहाद की बात तो ना करें। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो राइट, ये तो सही बात है सर। उन्हें जो है ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहिए जो हमारे संविधान के व्यवस्था के विपरीत हो। क्योंकि मेन चीज तो ये होना चाहिए कि आप जिस देश में रह रहे हैं उस देश का कानून होना चाहिए। आप मतलब जुबान पे ही वही होना चाहिए सर। अब आप दूसरी बात देखिए कि जो हम प्रो हिंदू भी हो रहे हैं, प्रो हिंदू के नाम पर जो हम दंगे और फसादों की बात कर रहे हैं, क्या वो देश के लिए उचित होगी? बराबर सर, सही बात। क्या ये लोग जो है यदि मारकाट मचाएंगे तो उस मारकाट से एक अच्छे भारत का निर्माण होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि हमें दो व्यवस्थाएं करना चाहिए। एक व्यवस्था है जो प्रशासन देखे, राइट? और प्रशासन भी जो है अपनी नौकरी कर रहा है, इन नेताओं का गुलाम हो गया है, राइट? बराबर। तो वो भी अपना काम जैसा करना चाहिए वैसा नहीं करता है, और हमने अपने नियम कानून और व्यवस्था और तंत्र पूरे अंग्रेजों के लिए हैं जो इस देश में शासन करने के लिए बनाए गए थे। बिल्कुल बिल्कुल सर। जिसमें अकाउंटेबिलिटी धेले भर की नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल। और आज भी वो अकाउंटेबिलिटी नहीं है। सामने वाला बेशर्मी से आपके ऊपर अन्याय करे, आपको न्याय पाने के लिए आपकी चप्पलें घिस जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, और होता ही है, कई ऐसे मामले भी आते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो केशव शर्मा जी, एक बात और समझना पड़ेगी कि जब जो है इस देश में चपरासी, जो सबसे छोटा बेकार सा मतलब पोस्ट कहेंगे, उसको पाने के लिए साक्षरता और साक्षर होना जरूरी है, तो कोई वजह नहीं बनती है कि हमारे भाग्य विधाता, कानून के निर्माता अनपढ़, गंवार और अपराधी हों। आपको ये मालूम, बात तो जरूरी है सर। आपको ये मालूम है कि 2019 में जो पार्लियामेंट गठित हुई है उसमें 42% जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो आपराधिक रिकॉर्ड के हैं, और 29% जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनके विरुद्ध जघन्य अपराध है, हत्या, डकैती, लूट, मर्डर, रेप। बराबर बराबर सर, और अभी भी वही चल रहा है सर। अभी जो 2022 का चुनाव हुआ है, जिसका मैंने भी योगी जी के फेवर में प्रचार किया था,
जी मैं ये मानता हूं कि उत्तर प्रदेश के हर विधायक की सीट पर योगी और मोदी का चेहरा लड़ रहा था, राइट। बिल्कुल सर, और राइट सर, लोगों राइट। ने उस उम्मीदवार को वोट नहीं दिया, योगी और मोदी के चेहरे पे दिया। उन्होंने बिल्कुल उस सर, योगी के चेहरे पे वोट दिया जो कि बुलडोजर मुख्यमंत्री के रूप में जाना जाता है और एनकाउंटर मुख्यमंत्री के रूप में जाना जाता है। जाना जाता है। इसके पहले अधिकारी एनकाउंटर एक्सपर्ट कहलाते थे। माननीय राइट योगी सर, जी ने अपने जो है कर्तव्य निष्ठा से मुख्यमंत्री होते हुए भी अपराधियों के हनन का जो है एक इमेज निर्मित की, जो कि निश्चित तौर पर प्रशंसनीय है। जी जी अब उन्हीं योगी और मोदी जी ने जब जो टिकट बांटे तो अपराधियों को क्यों बांटे? आज की विधानसभा में 403 जो है सदस्य हैं यूपी की विधानसभा में, जिसमें 205 अपराधी चरित्र के व्यक्ति हैं। इसका मतलब है कि आज जिस विधानसभा जो उत्तर प्रदेश के कानूनों का निर्माण करेगी और उसके जो मंत्री और वो लोग बनेंगे, तो इन्हीं 205 जो है ना अपराधियों को भी जगह सब जगह मिलेगी। जगह मिलेगी और चीजें बढ़ती जाएगी। करेक्ट। इसका मतलब ये है कि जब तक हम इन राजनीतिक शक्तियों को विवश करने की स्थिति में नहीं आएंगे, तब तक ये सत्ता में बने रहने के लिए कूट रचित काम करते रहेंगे। ये आपको जानबूझ के गरीब रखेंगे, जिससे कि बिल्कुल सर। आपको फ्रीबी बांट के, आपको दारू बांट के, आपको पैसे बांटकर, आपको साड़ी बांटकर आपके वोट को खरीद सकें और ये हमारे हाकिम हुए और हम वोट देने वाले गुलाम। बराबर बराबर। हमें ये बात याद रखना पड़ेगी कि हम वोट देने वाले गुलाम हैं और इन वोट देने वाले गुलामों को हमें गरीब रखना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमने ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बनाई जिसमें कि हम 15 दिन में विवेचना पूर्ण कर सकें और 1 महीने में जो है सजा सुना सकें? ये डूएबल है। जब क्राइम फ्री भारत में एक अतना सा मैथिली शरण गुप्त ये बात सोच सकता है, तो ये देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ये बात सोच के संकल्पित क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं यह व्यवस्था 1 साल के अंदर जमीन पर खड़ी की जा सकती है और यह व्यवस्था इतना पैसा बनाएगी कि इनको इस देश को चलाने के लिए, इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, इस देश की इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को जो है ना और अच्छा करने के लिए जो पैसा चाहिए, जो पैसा आज ये पा रहे हैं, इससे 4 गुना से 10 गुना पैसा आएगा और वो भी टैक्स माफ करके। आज आप ये बताइए कि जो है ना टैक्स की मार से हर व्यक्ति मारा जा रहा है। आप आज होटल में जाते हैं तो होटल में जो है टैक्स का पैसा जो है ना काटने दौड़ने लगा है। बिल्कुल सर। यही कारण है कि आदमी जो है अभी भी जो है सब कुछ होने के बावजूद भी टैक्स बचाने की नियत में आदमी सोचता है कि ये टैक्स तो जो है ना हमारा पैसा है और ये दुष्ट राजनेता इसे फ्री में बांट देंगे और हमारा वो होगा। तो ये फ्री क्यों बांटी जा रही है? हम सामर्थ्य क्यों पैदा नहीं कर रहे हैं? हम जो है जाति और उसमें बांट के, धर्म में बांट के हम जाति के ठेकेदार और धर्म के ठेकेदार बन गए हैं। जो ये जाति और धर्म के ठेकेदार बने हैं, इनका तो कभी कुछ नहीं बिगड़ता है। किसी दंगे फसाद में आपने जाति के नेताओं को मरते देखा है? एक नेता मरा है? तो ये भड़काते हैं, दंगे करते हैं और बनने के लिए आम आदमी को छोड़ देते हैं, गुलामों को छोड़ देते हैं। क्योंकि हमारे एमपी में भी अभी दंगे हो रहे हैं, खरगोन में, आपने देखा होगा तो सोशल मीडिया पे। तो उसमें भी 2 दिन से अभी यही चर्चा चल रही है कि जिन लोगों ने पत्थर फेंके थे, अपोजिट वालों ने भी फेंके हैं, तो कार्रवाई सिर्फ एक मुसलमानों के ऊपर हो रही है, उनके घर बार तोड़ दिए गए हैं, मतलब इतनी सारी चीजें हो रही है कि लोग कहाँ जाए। तो आज भी डीजीपी सर को हमारे यहाँ तुषार सक्सेना जी लगते हैं, भोपाल डीजीपी, तो वहाँ पे सभी लोगों ने आवेदन दिया है कि निष्पक्ष कार्रवाई की जाए, अगर जो है उनका नाम आए ओनली। देखो, हमें ऐसी प्रभावी व्यवस्था करना पड़ेगी, डिजिटल चित्रगुप्त पैदा करना पड़ेगा जिसके पास हर डिग्री में 360 डिग्री इंफॉर्मेशन रहे और कोई भी अपराधी छूट ना पाए, उसके खिलाफ अकाट साक्ष्यों 15 दिन में विवेचना पूर्ण हो और डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो ट्रायल सिस्टम के माध्यम से 1 महीने के अंदर सजायाबी हो।
बिल्कुल और जो भी नेता, चाहे वो जाति का हो चाहे धर्म का हो, यदि वो अपने मुंह से कोई ऐसी बात कहता है जिसके कारण हिंसा भड़कती है, तो उसे जघन्य अपराध बनाया जाए। अलग से वो आईपीसी की धाराओं से उसे ना निपटाया जाए, उसके लिए अलग से जो है धाराएं बनाई जाएं कि चाहे आईपीसी में ही जोड़ दी जाए, लेकिन अलग से धारा जोड़ी जाए कि कोई किसी जाति का लीडर, किसी धर्म का लीडर, कोई राजनेता यदि ऐसी बात कहता है जो कि शब्दों से जो है, जो कहना चाहिए कि लोगों के उससे ठीक नहीं है, जो कि किसी तरीके की हिंसा को भड़काता है, तो ये बात कहना अपने आप में एक संज्ञेय, दंडनीय, और उसमें जो है 25 साल की सजा रख दी जाए, साले को जेल में यदि सड़ेगा तो ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। आज वो ये सब करता है कि हम ये करेंगे तो हम इस जाति के धर्म के नेता बन जाएंगे, एमएलए एमपी बनेंगे, सरकारों को गठन करेंगे और हम पीछे जो है ना सब गड़बड़ियां करेंगे। सही बात। ये बात सही है कि नहीं है? राइट, बिल्कुल एकदम राइट बोला सर आपने, बिल्कुल। तो अब सवाल उठता है कि हम और आप जो है ये इसी तरीके की बात करते रहेंगे या कोई निदान ग्राउंड पे लाएंगे? देखो, समस्या तो जो है ना पुष्पेंद्र जी से लेके अश्विनी उपाध्याय से लेके, कम से कम अश्विनी उपाध्याय तो पीआईएल तो लगा रहे हैं, एक अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अकेला समस्या बताने से काम नहीं चलेगा। हमें जो है एक एडुकेट रिस्पॉन्स मैकेनिज्म जमीन पे उतारना होगी, जो ये दुष्ट नेता नहीं उतार रहे हैं। ये जो है भड़काने का काम करेंगे, दंगे कराने का काम करेंगे, जिससे उनका वोट बना रहे, उनकी सत्ता बनी रहे, आपकी सुरक्षा, आप अच्छे ढंग से रहें। हर जाति का व्यक्ति, हर धर्म का व्यक्ति अपने पूरे जितना भी उसमें पोटेंशियल है उस तक वो उसका विकास क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल सही कहा सर आपने। मेरे पास एक ऐसी योजना है जिसके तहत जो है, आप जो ट्रैफिक और उसकी बात कह रहे हैं, जी, बिना ट्रैफिक पुलिस के एक एक्सीडेंट नहीं होगा, और जैसे ही आप थोड़ी सी गड़बड़ करेंगे, आपकी जो है ना वो आपका चालान हो जाएगा, वो भी बिना पुलिस के। हमें ऐसी व्यवस्था जमीन पे लाना चाहिए जिससे हम एक रूल कंप्लायंट सोसाइटी पैदा कर सकें। ये बात आप समझ पा रहे हैं क्या? राइट सर, मैं बिल्कुल वो समझ पा रहा हूँ। तो इसके लिए केशव शर्मा जी, जो भी आप काम कर रहे हैं करते रहें। मेरा आपसे अनुरोध है कि हमने उसमें ऊर्जा केंद्र का एक कॉन्सेप्ट लाया है। आपको समझने का मौका मिला क्या उसे? बिल्कुल सर, ऊर्जा केंद्र जो आपने बताया बहुत अच्छा विचार है सर, मुझे बहुत अच्छा लगा। हम भी हमारे संगठन में ये पहल जरूर करेंगे सर। नहीं, उसको जिस ढंग से समझाया गया है उस ढंग से ही करना है। जैसे आपने मुझसे बात की, और यदि मैंने आपके अंदर की नेगेटिविटी को कम कर दिया है, यदि हमने आपके अंदर जो अभी बेबसी छाई हुई है, यदि उस बेबसी को कम कर दिया है, आपके अंदर एक आशा जागृत हो गई है कि भविष्य हमारा सुरक्षित और बेटर होगा। लोग बाग हमें जाति धर्म के नाम पे बांट के हमारा नरसंहार नहीं करा पाएंगे, और कोई भी नहीं करा पाएगा। और हमारा जो भी पोटेंशियल होगा, हम उस पोटेंशियल तक अपने आप को विकसित कर पाएंगे। यदि ऐसा सोच विचार यदि हमारे अंदर यदि आ जाता है, सकारात्मक यदि ऊर्जा पैदा हो जाती है, तो मेरा ऐसा मानना है कि हम जो भी काम करते हैं वो काम हम और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। क्योंकि हमारी नेगेटिविटी खत्म हो गई है, तो हम यदि हम अच्छे ढंग से करेंगे तो हमारा धन लाभ भी बढ़ेगा। राइट। और हमारी बेबसी कम होगी तो हम सकारात्मक हो जाएंगे। तो हमें करना क्या है इसके लिए कि मैं अपनी नकारात्मकता को खत्म करता हूँ। मैं जो है ना अपने आप को जो है ना क्राइम फ्री भारत का ऊर्जा केंद्र संकल्पित करता हूँ। राइट। मेरी जितनी भी बेबसी है, नेगेटिविटी है, उसको मैं तिलांजल करता हूँ, उसको मैं त्याग करता हूँ। मैं सकारात्मक विचार रखूंगा। ठीक है? बराबर, राइट सर। ठीक है। अब जैसे ही आपने अपने आप को संकल्पित किया, तो आपको जो है 2 काम करना है। एक तो ऊर्जा केंद्र की मेंबरशिप जो है, जैसे उसका ऐप आ जाता है तो वो लेना है, और जब तक क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब करना है, जिससे आप किसी वीडियो को मिस ना करें। जैसे अभी हम जो बात कर रहे हैं, ये बात भी जो है कल तक क्राइम फ्री भारत पे पहुंच जाएगी। क्योंकि मेरा ये मानना है कि हमने आपसे बात की,
राइट। ये बातचीत एक ऊर्जा है। यदि ये ऊर्जा लार्जर लोगों को सुनने को मिलेगी तो वो इससे लाभान्वित होंगे। जितना लाभ आपको मिला है वो दूसरे को भी मिलेगा, राइट। और उससे जो है हमारा समय बचेगा, क्योंकि उसे हमसे बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना? नहीं पड़ेगी। ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, इसमें आपको 3 हिस्से बनाना है। आजकल हर किसी का कोई ना कोई विदेश में परिचित रहता है, राइट। तो यदि कोई एनआरआई है तो एनआरआई की सूची बना लें, आपको अपनी पर्सनल, राइट। दूसरी जो है आप रेजिडेंट इंडियन, जहाँ पे आप रह रहे हैं। जैसे आप कहाँ रहते हैं केशव जी? इंदौर, MP। इंदौर में रहते हैं। तो इंदौर से जो दूर जगह स्थित हैं वो आपके दूरस्थ प्रवासी भारतीय हो गए, आपके हो गए। कोई चेन्नई में रह रहा है, कोई बेंगलोर में रह रहा है, कोई पुणे में रह रहा है, कोई जो है कोलकाता में रह रहा है, कोई दिल्ली में रह रहा है, राइट। हम लोग इतने व्यस्त रहते हैं कि उनसे बात करने का समय नहीं मिलता है, राइट। तो हमें संकल्प लेना है कि यदि हमारी लिस्ट में एनआरआई है तो एक एनआरआई से रोज बात करना है और एक डिस्टेंट रेजिडेंट इंडियन से बात करना है। हमारा जो प्रवासी भारतीय है जो कि हमसे दूर रह रहा है तो उससे बात करना है, राइट। और तीसरा काम क्या करना है, जो जहाँ पे जैसे आप इंदौर हैं या इंदौर के साथ आप भोपाल भी घूमते हैं या देवास भी जाते हैं या जो भी आपका नेचुरल बीट है जहाँ नॉर्मल कोर्स में आप जाते हैं, राइट। और जिन लोगों से संपर्क है उनकी सूची बनाई जाए और उनको संकल्पित किया जाए। ठीक है ना? जी, राइट सर। तो आपको सबसे पहले क्या संकल्प लेना है कि मैं ऊर्जा केंद्र हूँ, राइट। और उस संकल्प के साथ आपको एक संकल्प ये भी लेना है कि आप प्रतिदिन कितना समय ऊर्जा केंद्र के प्रसार में उसको दूसरे लोगों की नेगेटिविटी खत्म करने में और उनको ऊर्जाकृत करने में और उनको ऊर्जा केंद्र का संकल्प लेने में काम करेंगे। कितना समय प्रतिदिन करेंगे। तो जैसे जिम करिए आप कहें कि हम 2 घंटे करेंगे, 1 घंटे करेंगे, राइट। क्योंकि वो संकल्प के साथ करना है, संकल्प के साथ करना। ठीक है ना? बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आप जो जहां आप घूम रहे हैं वहां कोशिश करो कि 2-4 लोग जो भी हैं उनको एक जगह पे इकट्ठा कर ले। भीड़ की जरूरत नहीं है, पब्लिक को दिखाने के लिए कुछ नहीं करना है, राइट। और दूसरी बात है कि ये प्रचार केंद्र नहीं है, ये ऊर्जा केंद्र है। तो ऊर्जा केंद्र अपने आसपास के लोग जो है उनको ऊर्जाकृत करेगा। ये लोहे के और चुंबक के उस सिद्धांत के ऊपर है कि चुंबक जैसे ही लोहे के पास पहुंचेगी या लोहा चुंबक के पास आएगा तो वो ऊर्जाकृत होकर चुंबकीय गुण हासिल कर लेता है, राइट। और वो जो चुंबक बनता है उसके पास दूसरा लोहा पहुंचेगा तो वो भी चुंबक बन जाएगा, तीसरा लोहा पहुंचेगा तो वो भी चुंबक बन जाएगा। तो हम अपने आसपास के जो लोग हैं उन्हें हमें ऊर्जाकृत करके उन्हें ऊर्जा केंद्र के रूप में संकल्पित करना है। और चूंकि हम अपन लोग कर रहे हैं और अपन क्राइम फ्री भारत की बात कर रहे हैं तो क्राइम फ्री भारत ऊर्जा केंद्र नाम हो गया। अच्छा, हर कोई जो है इसमें सम्मिलित हो सकता है। तो जो शासकीय सेवक है वो भी इसमें हो सकता है। इसमें कंडक्ट रूल का कोई लेना देना नहीं है, राइट। तो चाहे वो व्यवसाय करने वाला हो, दुकान करने वाला हो, मजदूरी करने वाला हो, कृषक हो, समाज सेवी हो, नेता हो, कोई भी हो, सभी पूरे 137 करोड़ लोग जो है वो अपने आप को ऊर्जा केंद्र बना सकते हैं। ठीक है ना? अच्छा, अब एक चीज इसमें और अपन को समझना पड़ेगी कि कई बार लोगों के अनुभव इतने खराब हैं, वो पत्थर जैसे हो गए हैं। तो उनके अंदर का लोहे का जो एलिमेंट था, जो चुंबक बनने की ताकत रखता था, वो खत्म हो गया है। अब वो पत्थर तुल्य हो गए हैं, वो पाषाण तुल्य हो गए हैं। तो वो ऊर्जाकृत नहीं होंगे इजीली। लेकिन जब चारों तरफ से ऊर्जा का बम्बार्डिंग चालू हो जाएगा तो वो महा ऊर्जा केंद्र बनेंगे सीधे। जितने बड़े पत्थर होंगे उतने बड़े महा ऊर्जा केंद्र बनेंगे, क्योंकि उनमें पोटेंशियल है लेकिन वो सुप्त हो चुका है, लुप्त हो चुका है, मृत प्राय हो गया है। समझ गए? जी सर, राइट सर, बिल्कुल सर। अब इसको ग्राउंड पे कैसे करना है? तो ग्राउंड पे करने के लिए जैसे मान लो मैंने केशव शर्मा को अभी संकल्पित किया, तो मैं चाहूंगा कि अभी इमीडिएटली आप एक CFB ऊर्जा केंद्र
और केशव शर्मा आपका ग्रुप हो गया वो, राइट। उसमें आप हमें जोड़ेंगे एज एडमिन और आप जुड़ गए, राइट। अभी 2 लोग रहेंगे केवल, राइट। जैसे ही आप किसी को, जैसा ये 3 सूची अपन ने बताई हैं, इन 3 सूची के किसी भी व्यक्ति को आप टच करेंगे और ऊर्जाकृत कर पाएंगे। उसके लिए आप हमारे ऑडियो वीडियो जो क्राइम फ्री भारत पे अवेलेबल हैं, जो आपको अच्छे लग रहे हैं, जिससे आपको एनर्जी या किक मिल रही है, उसको जो है ना आप यूज कर सकते हैं। उनको सुनाइए, फिर परिचर्चा करिए और फिर उनको संकल्पित करिए, राइट। तो जो संकल्पित हो जाए केवल उनके नाम जोड़िए, अपने परिचितों के नाम नहीं जोड़ना है। बराबर। किसको जोड़ना है? जो संकल्पित हो जाए। अब जो संकल्पित हो गया वो खुद ऊर्जा केंद्र हो गया है, तो इसलिए उसका भी एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप आपको बनाना पड़ेगा। जैसे एज्यूम करिए कि आपने महेश नामक अपने मित्र को ऊर्जाकृत किया, तो वो बनाएगा CFV ऊर्जा समूह या एनर्जी सेंटर और उसका नाम महेश ब्रैकेट में लिख दिया, राइट। अब उसमें जैसे ही आप उसका बनाएंगे उसमें 3 लोग हो जाएंगे। एक मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे, दूसरा केशव शर्मा हो जाएंगे, तीसरा महेश हो जाएगा, राइट। और वो जिन को जो ना ऊर्जाकृत करेगा अपने संकल्प के समय में, उनको जोड़ता जाएगा। तो यदि हम सभी लोग ऊर्जा केंद्र करके लोगों को जोड़ेंगे तो बहुत कम समय में हम करोड़ों में पहुंच जाएंगे, राइट। तो करोड़ों लोग जब ऊर्जाकृत हो जाएंगे, अब इसमें 2 चीजें हैं। जो इसमें ऊर्जा केंद्र का एक मेंबरशिप ऐप बन रहा है, उसमें उनकी जो है GPS लोकेशन कैप्चर की जाएगी, ठीक है ना। तो उस GPS लोकेशन से यदि मान लो कहीं पे बहुत बड़ा अनर्थ हो रहा है, किसी के साथ अन्याय हो रहा है, तो ये ऊर्जा केंद्र जाके अपने ऐप से उसे रिकॉर्ड करेंगे और डेट टाइम और लोकेशन स्टैम्प के साथ वो इनक्रिप्ट हो जाएगा और वो डिजिटल सर्वर पे पहुंच जाएगा, जहां से जो है उसे इनफॉलिबल होके एज एविडेंस यूज किया जाएगा। तो इस समय भी कोई हमारे प्रति अन्याय नहीं कर पाएगा, राइट। अब अपन खरगोन जैसी बात करते हैं, तो खरगोन में पुलिस होते हुए भी हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। इसका मतलब है हमें एक एडिक्वेट रिस्पॉन्स व्यवस्था पैदा करना पड़ेगी। तो इन गुंडा मवालियों से लड़ने के लिए हमें 2 काम करना पड़ेंगे। एक तो कानूनी शक्ति जो आज भी आपके पास है, राइट जी, उसको और थोड़ा सा बढ़ा के डोज बढ़ा दी जाए, क्योंकि आज जो है हर व्यक्ति पुलिस ऑफिसर है। आपको सेक्शन 43 CRPC के तहत किसी व्यक्ति जो कि आपके आंख के सामने अपराध कर रहा है, उसे अरेस्ट करने का पाबंदी है, राइट। अब जो है ये गुंडा मवाली जो हथियारों से लैस हैं, अच्छा आपको ये भी मालूम है कि आप अपनी खुद की रक्षा के लिए, प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए, राइट, किसी दूसरे की जान की रक्षा के लिए और उसकी प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए यदि विषम स्थिति है तो आप उसकी मौत भी कारित कर सकते हो। आपको ये प्रोटेक्शन मिला है हर नागरिक को, ये आपको मालूम था क्या? नहीं सर। तो अच्छा, अब ये पुलिस गलत कार्रवाई करती है कि विषम परिस्थिति है, लोगों को मारा जा रहा है, आप जो है मारने वाले को जो है ना खत्म करके और किसी को बचाते हो, तो कायदे से जो है आपका कानून में आपको एग्जम्पशन मिला हुआ है, आपने कोई अपराध नहीं किया है। लेकिन पुलिस बदमाशी करते हुए आपको वो लाभ नहीं देती है। ये व्यवस्था की गड़बड़ी है, ये कानून की गड़बड़ी नहीं। तो हमें जो है अपने इन ऊर्जा केंद्रों से, तो एक तो हो गई शासन की व्यवस्था, पुलिस की व्यवस्था। अब शासन की व्यवस्था, पुलिस की व्यवस्था तो काम करेगी नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो गुलाम बन गई है, वो तो पॉलिटिकल इशारे पे काम करेगी कि नहीं करेगी? करेगी, बिल्कुल 100% करेगी। तो हमें अपने वॉलंटियर्स की एडुकेट ट्रेनिंग देना चाहिए। तो कानून तो है ही है, हम कानून को थोड़ा सा और इम्प्रूव करें, उसे ट्रेंड करें, उसे आर्म्ड करें। जो भी कानून हाथ में ले उसका सफाया हमारे क्राइम फ्री भारत के ऊर्जा केंद्र करें, क्योंकि हम जो है एक सहने वाले प्राणी नहीं बनना चाहिए। अब अज्यूम करें कि जो भी गलत व्यवस्था इस देश में हुई है, चाहे वो नेहरू जी ने की हो या उसके बाद के लोगों ने किया हो,
वो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि थे और उन्होंने जो भी गड़बड़ी की वो पार्लियामेंट के मंदिर में बैठ के की है। बराबर। तो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो भी हमने वोट दिया हुआ है, उनकी बड़ी जिम्मेवारी है, तो वो सब गड़बड़ियों को दूर क्यों नहीं कर रहे हैं? उनको विवश करने की जरूरत है, राइट? तो वो विवश कैसे करेंगे? यदि हम अज्यूम करिए 100 करोड़ ऊर्जा केंद्र बन हो जाते हैं, तो हम जो है थाली बजाकर दीपक जला के और वीडियो के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करेंगे, अनुनय करेंगे कि साहब ये कानून बनाइए आप, राइट? जैसे अभी दुनिया कह रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, राइट? बराबर, राइट। जैसे जो है किसी भी धर्म में यदि ऐसी कोई बात लिखी है जो संविधान की भावना या हमारे कानून के विरुद्ध है, चाहे जैसे जिहाद और ऐसी फालतू की बकवास चीजें, फतवा यदि लिखी हुई हैं या नहीं लिखी हैं, प्रचलन में है, मतलब बिना लिखे प्रचलन में है या लिखी हुई है, जो भी रीजन है, वो सब गैर कानूनी घोषित करके उन्हें जघन्य अपराध बनाया जाए और जो कोई भी उसका अपराध करता है उसे जो है जेल भेजने की व्यवस्था, जघन्य अपराध होना चाहिए, संज्ञेय होना चाहिए, नॉन अवेलेबल होना चाहिए और 10 या 15 साल तक की सजा होना चाहिए, जिससे किसी की हिम्मत ना हो, राइट? और 15 दिन में विवेचना पूर्ण होना चाहिए और 30 दिन में सजा होना चाहिए, ये भी। और जिसका जो है क्राइम फ्री भारत ने पूरा एक डिजिटल मॉडल तैयार किया हुआ है, तो ये देश जो है वो तो ये करेंगे नहीं ये, क्योंकि इन्हें तो गुंडा मवालियों को टिकट बांटना है। तो यदि ये नहीं मानते हैं तो 2024 में क्राइम फ्री भारत को फिर एक राजनीतिक पार्टी के रूप में अवतरित होके अपने लोगों को एज ए एमपी उतार के बिना चुनाव के इन दुष्ट आसुरी शक्तियों को पराजित करना के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि ये दुष्ट लोग सत्ता में बने रहने के लिए हैं, जिनका ना सोच है ना चरित्र है। अधिकांश लोग जो है, ये बताइए, आप एक सूची बनाइए अपने सभी एमपीज की और सभी एमएलए की, आपको अधिकांश इस लायक नहीं दिखेंगे कि उन्हें आपका प्रतिनिधि क्यों होना चाहिए। बराबर सर, सही। ना उनकी शिक्षा है, ना सोच है, उल्टे जो है ना आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्ति हैं, और जैसे ही वो एमएलए एमपी बन जाते हैं अकूत संपत्ति भी इकट्ठे कर लेते हैं, तो वो भ्रष्टाचार के जनक भी हैं। बिल्कुल सर, वो उसी सोच से काम करेंगे। बिल्कुल सर, हैं? वो उसी सोच से काम करेंगे। वो तो उसी दुष्टता के लिए आए हैं। बराबर सर। और इनका भी दुष्टता उसमें हो रही है, क्योंकि ये दुष्टता करके ये सत्ता में बने हुए हैं ना। अदरवाइज जो है 2017, 2018, 2019 में तीनों वर्ष जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल पर ये बात निवेदन पार्लियामेंट से की कि आप अपराधियों को टिकट ना मिले ऐसी व्यवस्था कानून में करिए, पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट को संशोधित कर दीजिए। हम तो ये भी कह सकते हैं कि ये ज्ञान रखने वाले लोग जो है ना ही इलिजिबल होंगे। भाई, जब चपरासी बनने के लिए आपको जो है ना ज्ञान होना चाहिए, तो देश के भाग्य निर्माता और कानून निर्माता बनने के लिए आपको जो ज्ञान क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल सर, राइट सर। मतलब हम तो ये भी कर दें कि ना केवल एमएलए एमपी बनने के लिए, यदि होम मिनिस्टर हो तो आपको कानून का इतना ज्ञान होना चाहिए, यदि फाइनेंस मिनिस्टर है तो आपकी ये डिग्री होंगी तब आप फाइनेंस मिनिस्टर बन जाएंगे। तो यदि आप एमए और एमएलए और एमपी बन भी जाते हैं, तो यदि आपके पास शिक्षा और एक्सपीरियंस और आपका काम नहीं है, तो आप जो है ना फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बन सकते हैं, आप जो है ना होम मिनिस्टर नहीं बन सकते हैं। तो जो स्पेशलाइज जॉब है वो करना पड़ेगा। यदि आपकी समाज सेवा और ये सब भी है तो आपको उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसकी डिग्री होना चाहिए। बराबर। तो ऐसी व्यवस्था तो ये लाएंगे नहीं ना जी। तो ऐसी व्यवस्था लाने के लिए इन आसुरी शक्तियों को पराजित करना होगा, और हम सभी लोगों को, पूरी 137 करोड़ लोगों को जो हमने प्रक्रिया बताई है, इस प्रक्रिया के माध्यम से ऊर्जा केंद्र रूप से बना के हमें संगठित करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी से उन्हें जोड़ना पड़ेगा, हमें ग्राउंड पर एडुकेट रिस्पांस के लिए उन्हें ट्रेनिंग देना होगी, उन्हें हथियार देना होंगे, और जिससे कि जिस चीज को पुलिस नहीं कर पाती है, लोगों को मालूम होना चाहिए कि नाव जो है ऊर्जा केंद्र कोई बकवास नहीं होने देंगे। बिल्कुल सर, आप ये बात समझ रहे हो? क्योंकि देखो, हर कोई समस्या की बात करता है, समाधान कोई नहीं बताता है। समाधान कोई नहीं करता, और समस्या सभी के पास कई प्रकार की रहती है। तो समस्या लोगों के पास अपनी पर्सनल बहुत सारी है। बराबर सर।
भाई लोगों को पास अपनी समस्या कम है क्या, जो देश की समस्या पे अपनी खोपड़ी खोले वो? बराबर, सही है, राइट सर। तो हमें समस्या नहीं समाधान चाहिए। तो जो समाधान हमने केशव शर्मा जी आपको बताया है वो कुछ आपको ठीक लगा? जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो क्या आप अपने आप को क्राइम फ्री भारत के ऊर्जा केंद्र के रूप में संकल्पित कर रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। क्या आप कितना समय संकल्पित कर रहे हैं ये भी घोषित करिए। जी देखिए, अभी आपसे बात हुई तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने अपने मन में भी उतारा भी थे इस बात को, और हमारे संगठन में ये बात करेंगे और सभी को। आप संगठन को छोड़ दीजिए अभी, आप संगठन को छोड़ जी। दीजिए। यहाँ ऊर्जा केंद्र तो व्यक्ति बनता है, संगठन नहीं बनता। जी बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो उसमें कई जो लोग रहेंगे उन्हें भी हम संकल्पित करेंगे ना सर, ये चीज़। नहीं तो अभी तो आपको हम संकल्पित कर रहे हैं ना, अभी तो हम आपको संकल्पित कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जी जी जी। आपने अपने आप को ऊर्जा केंद्र घोषित कर दिया, तो एक संकल्प हो गया। अब दूसरा संकल्प है कि आप हर दिन कितना समय निकाल पाएंगे इसके लिए? 1 घंटा, आधा घंटे, 2 घंटे? सर 1 घंटा। 1 घंटा। तो जी तो केशव शर्मा जी जो है अभी क्राइम फ्री भारत के ऊर्जा केंद्र में 1 घंटा प्रतिदिन देने के लिए संकल्पित हुए, राइट? जी। जैसा कि मैंने उन्हें समझाया है, यह अपना जो है व्हाट्सएप ग्रुप अभी बनाएंगे जिनका नाम होगा CFV क्राइम फ्री। CFV मतलब क्राइम फ्री भारत का शॉर्ट फॉर्म, और एनर्जी सेंटर या ऊर्जा समूह जो भी आपको करना है। और यह अभी क्योंकि मैं इनको सीधे ही ऊर्जाकृत कर रहा हूँ, तो उसमें ये मुझे जोड़ेंगे, मेरा जिस मोबाइल पे भी हमारी बात हो रही है इसको ऊर्जा सेंटर उसमें जोड़ेंगे अपने ग्रुप में, और जी बिल्कुल, और वो हो जाएंगे, राइट। और आगे आप जिनको ऊर्जाकृत करेंगे उसमें हम दो, आप और हम दोनों रहेंगे, और जो जिसको आप वो जोड़ेगा वो उसमें बढ़ता जाएगा, राइट। बढ़ता जाएगा, राइट सर। तो ये आपको व्हाट्सएप की प्रोसेस समझ में आ गई है? व्हाट्सएप प्रोसेस समझ में आ गई, बिल्कुल। अच्छा, आपको ये बात समझ में आ गई है कि 1100 से ज्यादा वीडियो जो है वो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर विभिन्न विषयों पर जो है ऊर्जा केंद्र के बारे में, कैसे खर्चविहीन चुनाव व्यवस्था आएगी, कैसे क्राइम फ्री भारत होगा, कैसे साइबर क्राइम फ्री भारत होगा, कैसे पेपर करेंसी मुक्त भारत होगा, कैसे जो है टैक्स फ्री भारत होगा, कैसे जो है कृषि को जहर मुक्त किया जाएगा, ऐसे 1100 से ज्यादा वीडियोज हैं और हर दिन 4, 5, 6 अपलोड हो रहे हैं, राइट। तो मैं चाहूंगा कि उन्हें अपने समय जैसा जैसा आपको मिले अपनी सुविधा के अनुसार से उनको विस्तार से सुनिए, ठीक है ना। उसमें कुछ रिपीटेशन होगा, उससे जो कहते हैं ना कि रीमेमोराइज करने का, रिवाइज करने का, रिन्यू करने का मौका मिलेगा, तो उससे वो फायदा भी मिलेगा। इतनी बात समझ ली है आपने? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। राइट। फिर जो है आगे चल के जो जब उसकी एनर्जी सेंटर के जो मेंबरशिप वाला सिस्टम चालू होगा, तो उसमें जो है फिर आपसे और भी चीजें जो है जानकारी ली जाएगी कि आपको ट्रेनिंग कहाँ देना है, कैसा क्या करना है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि हम हाथ जोड़ के प्रशासन के अधीन और प्रशासन के भरोसे नहीं रह सकते हैं, राइट। यदि ग्राउंड पर हिंसा होगी तो कानून प्रिवेल करना चाहिए, ये गुंडागिर्दी प्रिवेल नहीं करना चाहिए। तो चाहे ठेकेदार कहीं के भी हों, जाति के, धर्म के, ये ठेकेदार जो है हिंसा फैला के अपना उल्लू सीधा करने की इनकी औकात नहीं बचना चाहिए। सही बात। किसी को ग्राउंड पर हिंसा करने की हिम्मत नहीं होना चाहिए, उसे मालूम होना चाहिए कि वो जेल में सड़ जाएगा, और यदि जो है वो हथियार उपयोग करेगा तो हर किसी को राइट टू डिफेंस अवेलेबल है कानून व्यवस्था के तौर पर। उसके तहत आवश्यकता हुई तो सामने वाले की मौत भी की जाएगी, क्योंकि यह राइट टू डिफेंस जो है सामने वाले की मौत कारित, पहले चाय बना दो, मौत कारित करने तक जो है भी प्रसारित होता है, राइट। इट एक्सटेंड टू कॉज द डेथ ऑफ द पर्सन। तो यदि वो कोई व्यक्ति आपको जो है ना मौत के घाट उतारने, आपके किसी दूसरे व्यक्ति को मौत में घाट उतार रहा है, आपकी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है या बगल वाले की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है, तो आप उसकी डेथ भी कारित कर सकते हैं, और उसमें आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल है, ऐसी कानून में ऑलरेडी प्रावधान है जी। पुलिस ने ना ये कानून में ग्राउंड आपको बताए हैं, पुलिस आपको जो है ना लाइसेंस दे रही है, तो ये
दानवी लोगों के सामने आपको चाह रही जैसा जो है ना पेश की, यू आर सिटिंग डक बिफोर देम। अब समय आ गया है कि हम इस गूंज के साथ, शंखनाद के साथ ये बदलाव की बात करें। बराबर सर। राइट। तो केशव शर्मा जी, आपका ने जिस उद्देश्य से फोन किया था उससे कुछ आपका भला हुआ? सर बिल्कुल बिल्कुल, बहुत भला हुआ सर। मैं ये मानूंगा कि आपका पूरा संगठन और जितने सारे संगठन हैं उनको आप ऊर्जा केंद्र के रूप में संकल्पित कर पाएंगे। बिल्कुल 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 कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। तो उनको आप, जब आपको लगता है उनको एक जगह इकट्ठा करेंगे, तो मैं उनको फेस टू फेस भी जो है ना उनको ऊर्जाकृत करूंगा। और ये क्रम जो है ना अभी शुरू होना चाहिए। जैसे अभी मेरी बात खत्म होते ही आपका व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट हो जाना चाहिए, है ही? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसमें देर नहीं करना है। हमें 2024 के पहले शंखनाद के जरिए इन जन नेताओं को यह एहसास दिलाना है कि अब भारत जागृत हो चुका है, ऊर्जाकृत हो चुका है। ये थोती गंदी राजनीति नहीं चलेगी। आप नरसंहार करा के सत्तासीन करने के जो है अब तरीके ना कांग्रेस के ना किसी अन्य पार्टी के अब भविष्य में फलवित नहीं होंगे। यदि जरूरत होगी तो हम इन आसुरी शक्तियों को पराजित करेंगे। बहुत बढ़िया सर। तो इस संवाद के साथ मुझे लगता है कि अब हमको अपनी वार्तालाप समाप्त करना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, है ना? तो चलिए, आप लोग, आपने अपना समय दिया, अपने आप को ऊर्जाकृत कराया, अपने आप को संकल्पित किया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। मुझे विश्वास है कि कल से ही आप अपनी एनर्जी, जैसा मैंने आपको समझाया है, वैसी लगाएंगे। आप जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अधिकांश वीडियो को आप अपनी सुविधा के हिसाब से सुनेंगे और प्रत्येक वीडियो पर अपने विस्तृत कमेंट देंगे, जिससे कि उस स्ट्रेटेजी को और ज्यादा परिष्कृत किया जा सके, सुधार कर सके और उसको 2024 के पहले टेक्नोलॉजी से लेकर हर चीज को जमीन पर उतारा जाए। क्योंकि ये दुष्ट नेता ये अपने लाभ के लिए काम कर रहे हैं। ये अपने आपको लड़ा के और ग्राउंड पर नरसंहार करके अपराधियों को हमारे थोप कर ये सत्ता में बने रहने के लिए ही पैदा हुए हैं। हमें इनको इन्हीं के गेम में पराजित करना ही होगा। बिल्कुल सर। चलिए, तो आप ऊर्जा महसूस कर पा रहे हैं? जी बिल्कुल 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 सर, बहुत अच्छा लगा मुझे सर। ओके। नहीं, आप वो नेगेटिविटी आपकी कुछ कम हुई, बेबसी कुछ कम हुई? बिल्कुल हुई सर, बिल्कुल हुई सर। चलिए, तो आपको मैं जो है साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप इतने नेक काम के लिए संकल्पित हुए और आपके माध्यम से हजारों लोग संकल्पित होंगे। इसके लिए मैं आपको एडवांस में जो है धन्यवाद भी देना चाहूंगा, साधुवाद भी देना चाहूंगा, बधाई भी देना चाहूंगा। जी, थैंक यू सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम, जय हिंद। ओके सर। ओके।